हे गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से अड्डा 24/7 पर। और बच्चों देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपके समक्ष अभी जस्ट आपके समक्ष आने जा रहा है कि ये जो बैच आपका लॉन्च किया गया है, ठीक। हम चाहेंगे कि कंप्यूटर सर अपने जरूर इस बैच को जरा दिखा देंगे। और आपको बता दें बच्चे, ये बाइलिंगुअल बैच जो है जबरदस्त तरीके से आप सब के लिए बच्चे लगातार इस पे, मतलब आप समझिए ऑलरेडी एक बैच हम लोग इसका सक्सेसफुली रन कर चुके हैं। सेकंड बैच है जो 9 तारीख से शुरू हो चुका है बिहार एसआई का। यदि आप बिहार एसआई के बारे में बात करें तो देखिए, बिहार एसआई क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देखिए जब कोई भी ऐसा आपको फैकल्टी जो जैसे अपने यज्ञ सर हो गए, संजय सर हो गए, प्रभाकर सर हो गए, तमाम एक्सपर्ट सब फैकल्टी है, ठीक। ये एक्सपर्ट फैकल्टी जब आपके लिए वर्क करते हैं, ठीक, तो बच्चों राहें जो है वो आसान हो जाया करती हैं। साथ साथ देखिए, बाइलिंगुअल होने का फायदा क्या रहता है। बाइलिंगुअल होने का फायदा ये है बच्चे कि इस बैच को आप हिंदी इंग्लिश की यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाती। साथ साथ प्री के साथ साथ मेंस लेवल पर भी प्रिपरेशन। और मेंस लेवल का मतलब आप समझ रहे हैं, मेंस लेवल का मतलब है बच्चे की कई जगह पर जब आप देखेंगे तो लोग सिर्फ एक ही प्री लेवल पर ही तैयारी कर पाते हैं, लेकिन अपने यहाँ पर जो मेंस तक की तैयारी उसमें भी हिंदी का सबसे बड़ा रोल प्ले हो जाता है। तो उसमें अपने यज्ञ सर आपको हिंदी के बिल्कुल बारीकियों से बताने के लिए जुड़े हुए हैं। तो चलते पहले यज्ञ सर के पास, फिर इस बैच को किस तरह से आप परचेज करते हैं वो सब हम लोग जानेंगे। तो यज्ञ सर। बिल्कुल सर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं अड्डा 24/7 पर। और मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप जानते भी हैं कि बिहार एसआई का एक बैच पहले से ही रन कर चुका है और खत्म हो चुका है। ये दूसरा बैच है और सबसे बड़ी बात है इस बैच की कि ये प्री कम मेंस का बैच है। और यहाँ मेंस की भी आपकी पूरी की पूरी क्या कराई जा रही, प्रिपरेशन कराई जा रही। प्री पे तो हम लोग जोर दे ही रहे हैं, प्री के पार्ट को कवर कर ही रहे हैं। और साथ साथ ये कोशिश भी रहती है हर बच्चे को क्या किया जाए, हर बच्चे को प्री पास कराया जाए। जिस तरह से यहाँ टीच किया जाता है, अगर आप वो फॉलो करते हैं, प्रैक्टिस सेशंस आप ज्वाइन करते हैं और आप जितना कुछ कराया जाता है उसको आप ओके रखते हैं, तो आप निश्चित तौर पर अपने एग्जाम में क्या कर पाते हैं, क्वालिफाई कर पाते हैं और अच्छा नंबर भी आप गेन कर पाते हैं। मेंस के लिए हम जो आपके यहाँ हिंदी आती है उसके लिए हम आपको हिंदी टीच करते हैं। और हिंदी का जहाँ की हम देखें, अभी मेंस का पेपर भी हुआ होगा, आप लोगों ने भी देखा होगा। मेंस का पेपर काफी आसान आया था। हिंदी का जो मेंस का पेपर था बहुत ही आसान आया था। 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके यहाँ बिहार एसआई में। तो पिछला बैच भी हमने कराया था। जो बच्चे प्री के एग्जाम किए होंगे वो मेंस का अगर पेपर सॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छा क्या कर पाएंगे, बहुत अच्छा कर पाएंगे। जबकि अभी वो क्या कर रहे हैं, तैयारी भी नहीं कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी उनकी क्या हो चुकी है, प्रिपरेशन हो चुकी है अभी। अब वो जब प्री देंगे, प्री के बाद मेंस देंगे, तो मेंस की उनकी पहले से ही क्या हो चुकी है, पहले से ही प्रिपरेशन हो चुकी है। तो मेंस के लिए इधर उधर कहीं भी आपको क्या नहीं करना है, कहीं भी आपको भटकना नहीं है। मेंस की भी आपकी इसी के साथ साथ क्या कराई जा रही, तैयारी कराई जा रही। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अपने साथ संजय सर भी जुड़े हुए हैं। तो संजय सर आपको बच्चे बैच के बारे में बताएंगे और किस तरह से ये बैच लेना है, आपको अपने कंप्यूटर सर साथ साथ दिखा रहे हैं। तो संजय सर जी, जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं बिहार के बैच में, बिहार कांस्टेबल का जो बैच है, आपका सब इंस्पेक्टर का बैच, एसआई के बैच में, देखिए मेन सबसे ज्यादा दिक्कत तो हमने कई बार बताया कि जो बच्चे यहाँ पे दे रहे हैं तैयारी, 2 वैकेंसीज आने से आपका कंपटीशन थोड़ा कम हो गया है यहाँ पर। और एक वैकेंसी ऑल्सो पैरेलल में चल रही है, जिससे आपको ज्यादा गैप पे नहीं होगा, अंदाजा हो जाएगा किस तरह का पैटर्न एग्जाम में पूछा जाता है। और उस पैटर्न को हम लोग भी फॉलो कर रहे हैं और आप भी को भी उसी हिसाब से तैयारी कराई जाएगी कि उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे तैयारी कर पाए। तो जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हैं ये जानते होंगे कि प्री में उनकी क्या गलतियां हुई। अगर वो पिछली बार एग्जाम दिए होंगे और नहीं दिए होंगे तो उन्होंने पेपर जरूर देखा होगा, प्रीलिम्स में क्या क्या पूछा जा रहा है, उस अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर सकते हो। साथ में बिहार कांस्टेबल का भी फॉर्म आया हुआ है। तो कहने मतलब एक साथ इतनी वैकेंसी आने से आप लोगों के पास इतने सारे सोर्सेज हो जाते हैं तैयारी करने के कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कि जो भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं वो देखें कि बिहार कांस्टेबल का जो बैच था, जो बिहार एसआई का बैच था, जिसमें दोनों के बैचों के लिए चला रहे हैं हम लोग यहाँ पर। तो कांस्टेबल के बैच में आप पढ़ ही रहे होंगे, या कोई एसआई की बैच की बात करें तो जीएस के पैटर्न में आपको ज्यादातर कोशिश क्या करना है, प्रैक्टिस ही ज्यादा बेटर करें, क्योंकि ये सिलेबस तो बहुत अंत होता है उसका, है ही नहीं, कहीं पे आप करते रहे। और साथ साथ में करंट अफेयर के लिए जो बच्चों को दिक्कतें होती है उनको कहेंगे कि जो करंट अफेयर्स का टॉपिक है वो रेगुलर करते रहे, अपने रेगुलर बेसिस पर। मतलब कि रोज का रोज जो हमारे चैनल पे चलते रहते करंट अफेयर, उसको जरूर तैयार करें और उसका एक प्रॉपर नोट्स बनाएं, अपनी भाषा में नोट्स बनाएं। मतलब जो आपका अपना तरीका हो, बाद में जिससे आपको पीडीएफ ना खोजनी पड़े, कुछ भी नहीं, एक कॉपी बनाइए डेट वाइज, और जब से फॉर्म आए तब से आप तैयारी शुरू कर दीजिए। बाकी की जब एग्जाम होगा तो कम से कम 9 से 12 महीने का आपसे करंट अफेयर पूछा जाता है और आपसे ज्यादातर बिहार ओरिएंटेड करंट अफेयर होगा और नेशनल करंट अफेयर भी होगा। बिहार का भी जीके होगा, नेशनल का भी जीके होगा।
तो इन सभी चीजों पर अगर प्रॉपर फोकस करेंगे तो आपका मैक्सिमम नंबर, क्योंकि सबसे ज्यादा कम नंबर इसी में आते हैं लोगों के जीके पैटर्न पर, क्योंकि कोई साइंस साइड का है तो उसकी मैथ्स अच्छी होगी, कोई इंग्लिश मीडियम है तो उसकी इंग्लिश अच्छी होगी। उसी तरह जैसे आपका कोई पैटर्न होता है इसमें, तो आपके साइंस साइड के बच्चों को मैथ्स में प्रॉब्लम नहीं रहती है, तो बाकी जो कॉमन प्रॉब्लम है सबके साथ वो है जीएस की। इसी सेक्शन में आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। मैक्सिमम बच्चों को मैथ्स और रीजनिंग पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उनकी अच्छी भी होती है, लेकिन जहां पर उनको दिक्कतें होती हैं उसी जगह पे आप अपनी मजबूती करके आप अपने सिलेक्शन को कर सकते हैं। और खास तौर सबसे ज्यादा ध्यान देना स्ट्रेटजी पर, जो आपकी स्ट्रेटजी है वहां पे फोकस करना होगा, और आपको इसमें जुड़ के ये जानना होगा कहाँ पे आप मेहनत करके इसको अच्छे से क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि 2 पेपर के बीच में गैप बिल्कुल कम है। तो आपको प्रॉपर एक रेगुलर आइडिया है कि कौन सा पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है एग्जामिनेशन में, तो वो स्ट्रेटजी ज्यादा जरूरी है। और हम लोग के टीचिंग में खासतौर से हम लोगों ने उसी को ध्यान में रखा, जो आपका इस समय करंट में चल रहा है वहां पर जो तरीका है एग्जाम पूछने का वहीं पर। बाकी बैच का डिटेल आपको बता देंगे सुप्रिय सर, क्या क्या उसमें आ रहा क्या नहीं आ रहा, तो सुप्रिय सर बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बच्चे देखिए, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं आपके समक्ष स्टडी प्लान लगा हुआ है। यदि आप इस स्टडी प्लान पर जाते हैं तो जैसा भी आपको सर ने दिखाया, सारे का सारा जितना भी अपना पैटर्न है और जिन भी फैकल्टीज का लगा हुआ है लेक्चर वो आप देख सकते हैं बच्चों। और साथ साथ यहाँ पर आपको बता दें कि ये जो बैच है वो ऐसा ना समझना कि 4299, ऐसा बिल्कुल नहीं समझना है आपको, ये इसकी कॉस्ट एक्चुअल नहीं है। ठीक, यदि कॉस्ट की बात करें तो हम चाहेंगे अपने कंप्यूटर सर इस चीज को दिखाएंगे कि आपको करना क्या है बच्चे, कि आप जो देख रहे हैं यहाँ पर व्यू ऑफर, ठीक है, आपको व्यू ऑफर पर जाना है। ठीक, व्यू ऑफर पर जाना है और व्यू ऑफर पर जाकर यदि व्यू ऑफर पर आप जाते हैं, शायद अभी कंप्यूटर सर आपको आवाज आ रही है तो एक बार, यस यस, तो व्यू ऑफर पर आप जब अपना ईमेल आईडी डालते हैं बच्चों, कोई भी ईमेल आईडी आप अपना डालिए, और इसके बाद आपको क्या करना है, कोड एक यूज करना है, फ्लैट 999। ठीक है, जब आप इस कोड का इस्तेमाल करते हैं बच्चे तो आप देखिए लगाते ही आपके समक्ष ये दिख रहा है सिर्फ 999 का सिर्फ ये आपका आ रहा है। ठीक है, तो बेस्ट बैच है, जबरदस्त तरह से ये 9 तारीख से शुरू हो चुका है। ऑलरेडी हम लोग एक बैच को रन कर चुके हैं सक्सेसफुली, और सेकंड बैच को आप लोगों के समक्ष लाया गया है बच्चों। मैक्सिमम इसको शेयर करिए, और इतने में तो आप समझिए कि भाई एक तरह से आप ये समझ लो कि 999 ये जो है ना, इसमें कुछ भी नहीं, इतने में तो सारी टेस्ट सीरीज सब नहीं आती जितने में आपका ये बुक, ये आपका कोर्स अवेलेबल हो जाता है बच्चे। ठीक है, तो मैक्सिमम शेयर करिए, जिसमें आपको क्या मिलती है, रिकॉर्डेड मटेरियल मिलता है, साथ साथ आपको क्लास में पूछने की फैसिलिटी है, सारी चीजें बच्चों। तो मैक्सिमम इसको शेयर करिए, और थैंक यू आप सबका जुड़ने के लिए अड्डा की टीम के साथ। थैंक यू टू ऑल।